2025 के विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही सभी राजनीतिक दल पूरे जोश के साथ प्रचार अभियान में जुट गए हैं। 70 विधानसभा सीटों पर होने वाले इन चुनावों में एक बार फिर से जनता के सामने ये सवाल खड़ा है कि वे किसे अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व सौंपे। इन्हीं सवालों के बीच मटियाला विधानसभा में आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी सुमेश शौकीन अपने प्रभावशाली इतिहास और भविष्य की योजनाओं को लेकर मैदान में उतरे हैं। उनके साथ पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व पार्षद सुखबीर शौकीन सहित कार्यकर्ताओं की पूरी टीम जनता से संवाद स्थापित कर रही है। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि जैसे ही आप मुझे यहाँ से मजबूत करके भेजोगे, सबसे पहले जो रुकी हुई पेंशनें हैं हमारे बुजुर्गों की, अब तो 2,500 हो गई, 3,000 करवा रहे हैं उसको। अगली बार 3,000 होने जा रही है वो पेंशन। और एक काम और करवा रहे हैं, अब जितने भी हमारे 60 साल से ऊपर के बुजुर्ग हैं उनकी भी बस फ्री करवा रहे हैं। ये एक नया काम करवा रहे हैं। संजीवनी योजना, महिलाओं के सशक्तिकरण का प्रयास। दिल्ली सरकार की नई योजना संजीवनी ने चुनावी माहौल को गर्मा दिया है। इस योजना के तहत 18 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को हर महीने 2,100 रुपए की आर्थिक सहायता राशि दी जाएगी। इस योजना का लाभ सुनिश्चित करने के लिए मटियाला विधानसभा में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जगह जगह कार्यालय स्थापित किए हैं, जहां महिलाओं के कार्ड बनाए जा रहे हैं। इस पहल ने क्षेत्र में खासा उत्साह पैदा किया है और महिलाओं में बड़ी संख्या में योजना का लाभ लेने की होड़ मच गई है। एक ऐतिहासिक फैसला दिल्ली की मुख्यमंत्री और आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी ने लिया है, महिलाओं के लिए नारी सम्मान योजना। इसके तहत हर 18 साल से ऊपर की हमारी माता बहन को 1,000 रुपए महीना आप लोगों को मिलेगा। इसके लिए आप रजिस्ट्रेशन कराने के लिए मटियाला विधानसभा के सबसे नजदीक के ऑफिस में जाकर अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। जो ये राशि आप लोगों के 1,000 रुपए की है, ये आदरणीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी जैसे ही दोबारा सरकार में आएंगे, इसी राशि को बढ़ाकर 2,100 रुपए प्रति महीना कर दिया जाएगा। मटियाला में सुमेश शौकीन विकास कार्यों का प्रमाणिक इतिहास। सुमेश शौकीन जो पहले कांग्रेस पार्टी से विधायक रह चुके हैं, इन्होंने मटियाला विधानसभा क्षेत्र में अपने पिछले कार्यकाल के दौरान विकास कार्यों की एक मिसाल कायम की थी। ये वो समय था जब बिजली, मोबाइल जैसी सुविधाएं आम नहीं थी, लेकिन उन्होंने अपनी सूझबूझ और कड़ी मेहनत से मटियाला के गांव, कॉलोनियों और जे कॉलोनी में सड़क, गली, नाली, बिजली, पानी, बारात घर, स्कूल और अस्पताल जैसी बुनियादी सुविधाएं प्रदान की। उनके कार्यों का प्रभाव छावला, गोयला डेयरी, श्याम विहार, ककरोला, भरत विहार, मटियाला, नंगली डेयरी, दीनपुर, सूर्य विहार, नानकहेड़ी, कांगनहेड़ी, झटिकरा, रेवला खानपुर, शिकारपुर, पंडवाला और खेड़ा डाबर जैसे क्षेत्रों में साफ झलकता है। जनता के बीच उनकी छवि एक कर्मठ और ईमानदार नेता की रही है, जिसने हमेशा क्षेत्र की बेहतरी के लिए काम किया है। आप लोगों के बीच में हमेशा आकर प्यार मिलता है। मुझे आप लोगों के बीच में सेवा करने का मौका मिला 2008 से 2013 के बीच में। अनऑथराइज कॉलोनियों में, नंगली, इस वार्ड में खूब काम किए, लेकिन मैं काम करने वाला व्यक्ति हूँ और भूलता नहीं हूँ बातों को। हमेशा आप लोगों के बीच में रहकर काम करने की कोशिश की है और आगे भी कोशिश करूंगा। जनता से वादे और विश्वास। मटियाला की जनता को संबोधित करते हुए सुमेश शौकीन ने कहा, पिछली बार जो भी हुआ उसे मैं बदल तो नहीं सकता, लेकिन इस बार मैं पार्टी की योजनाओं और अपनी मेहनत के बल पर आपकी सेवा के लिए पूरी तरह से समर्पित रहूंगा। जब आपने मुझे मौका दिया, मैंने आपकी उम्मीदों पर खरा उतरने की पूरी कोशिश की है। इस बार झाड़ू पर वोट देकर मुझे और आम आदमी पार्टी को जीत दिलाएं, ताकि हम दिल्ली में फिर से केजरीवाल सरकार को बनाकर आपकी मूलभूत सुविधाओं और खुशियों की गारंटी दे सके। उन्होंने यह भी कहा कि आम आदमी पार्टी की ओर से आने वाली योजनाओं का लाभ जनता को मिलेगा ही, लेकिन इसके अलावा वे अपने व्यक्तिगत मेहनत से क्षेत्र को विकास के नए आयाम तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। आम आदमी पार्टी की पकड़ और दिल्ली में जीत की संभावनाएं।
आम आदमी पार्टी ने बीते 3 बार से दिल्ली की सत्ता पर कब्जा जमाकर ये साबित कर दिया है कि जनता में उसकी पकड़ मजबूत है। पार्टी की नीतियां और योजनाएं हमेशा से जनता को राहत और सशक्तिकरण की दिशा में काम करती रही है। मटियाला विधानसभा में पार्टी प्रत्याशी सुमेश शौकीन का प्रभावशाली इतिहास, उनका अनुभव और उनकी योजनाओं का रोड मैप उन्हें अन्य प्रत्याशियों से अलग और मजबूत बनाता है। ये रिपोर्ट कार्ड मेरा है। इस वजह से ही अरविंद केजरीवाल साहब ने जब यहाँ पर सर्वे कराया कि यहाँ पर कौन काम कर सकता है, उसको मद्देनजर रखते हुए मुझे आप लोगों के बीच में यहाँ पर टिकट देकर भेजा है। और ये टिकट मेरा नहीं है, ये टिकट मेरा नहीं है, ये टिकट आपकी सर्वे का टिकट है। तो ये टिकट कहीं न कहीं आप लोगों का टिकट है। मटियाला की जनता की उम्मीदें और चुनावी रुख। मटियाला विधानसभा की जनता एक बार फिर से बड़े बदलाव की उम्मीद कर रही है। क्षेत्र के लोगों का मानना है कि अगर विकास और ईमानदारी की बात की जाए तो सुमेश शौकीन इस बार भी जनता की उम्मीदों पर खरे उतर सकते हैं। अब देखना ये होगा कि क्या जनता उन्हें एक और मौका देती है या फिर कोई और इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करेगा। फिलहाल मटियाला विधानसभा में चुनावी माहौल गर्म है और सभी दल अपनी अपनी रणनीतियों को अंतिम रूप देने में लगे हैं। दिल्ली के इस चुनावी समर में मटियाला का फैसला बेहद खास और निर्णायक होगा।